हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक्जीएस क्लासेस में। आज मैं आपका रिवीजन करवा रहा था 17वीं बीपीएससी का आगे की क्लास लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फाइव आइज अलायंस के बारे में जानिए कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि फाइव आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय दिया है। गैर नागरिक निवासियों को, ठीक है। अब देखिए फाइव आइज अलायंस होता क्या है कि यह 5 देशों का नेटवर्क है जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 देश शामिल हैं। इंडिया इनका पार्ट नहीं है। इस अलायंस के साथ के साझेदार देश एक दूसरे के साथ व्यापक स्तर पर खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइव अलायंस के लोगों को, गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का मौका दिया है। मतलब कहीं के भी आप फाइव अलायंस से जुड़े हुए देश के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के, आप सैन्य बल में शामिल हो सकते हैं। यही वो फाइव अलायंस का भी हाल ही का रिपोर्ट था। प्रेस्टन वर्क क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रेस्टन कर्व यह दर्शाता है कि देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से उसकी जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं होती है। मतलब अगर आप देश की प्रति व्यक्ति आय को अगर बढ़ाते हैं तो जो भी उसकी जनसंख्या है और जनसंख्या की जो जीवन प्रत्याशा है में एक सीमा से अधिक की वृद्धि नहीं हो सकती है। ये बताता है प्रेस्टन कर्व। इकोनॉमी का टर्म है, इसलिए इसको आराम से हम बताए हैं। अब देखिए, इसे पहली बार 1975 में अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल रिच प्रेस्टन ने देखा था या निकाला था। अब एक और टॉपिक है इकोनॉमिक्स का ही है, रुपयों का मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा आराम से समझाएंगे कि जब आपूर्ति और मांग जैसे बाजार आधारित कारकों के चलते अन्य मुद्रा जैसे कि डॉलर, पाउंड की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट आती है। मतलब डॉलर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, पाउंड आपका बढ़ रहा है और रुपया आपकी घट रही है, तो मूल्य में गिरावट आती है, तो उस रुपये को मूल्यह्रास कहा जाता है। और जब से ही आपका डेप्रिसिएशन होगा, मूल्यह्रास होगा, तो देखिए ये कंडीशन होता है, ये याद रखिएगा, यही पूछता है पेपर के अंदर। इससे निर्यात बढ़ता है, ठीक है, और आयात में कमी आती है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और इसका नियंत्रण के लिए जो उपाय है, आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार में कमी कर सकता है। अगर इसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार में कर्ज वगैरह जो है वो लेना कम करना होगा आरबीआई को। और जो एनआरआई लोग हैं, एनआरआई लोग का जो जमा पूंजी होता है, उस पूंजी के प्रवाह को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि जितना ज़्यादा वो वहाँ कमा के हमारे देश में भेज सकें, तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब देखिए मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन क्या होता है। तो जब कोई देश जानबूझकर अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करता है, दूसरे देश में मान लीजिए जो भी मुद्रा का रेट होगा हाई होगा, अपनी मुद्रा को थोड़ा सा घटा लेता है, ठीक है, तो उस मुद्रा को अवमूल्यन कहा जाता है यानी डेवल्यूशन कहा जाता है। अब इसके बारे में क्या है कि डेवल्यूशन के बारे में, तो देखिए आमतौर पर यह कार्य जो है, डेवल्यूशन का कार्य जो है केंद्रीय बैंक करता है, ठीक है। एक टर्म अभी हाल ही में यूज किया जा रहा था, हाइड्रोक्सियाडा। ये क्या है, देखिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बच्चों में सिकल सेल रोग को देखा है। इलाज के लिए सिकल सेल रोग को जो इलाज अभी देखिए हाइड्रोक्सिडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभी चर्चा में रहा है ये अभी हाइड्रोक्सिडिया क्या है ये। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बच्चों में सिकल सेल रोग के इलाज के लिए हाइड्रोक्सिडिया का ओरल फॉर्मुलेशन उपलब्ध करवाया है। अब ये क्या होता है हाइड्रोक्सिडिया, ये एंटी मेटाबोलाइटिक्स दवाओं के वर्ग में आता है। यह सिकल सेल रोग का इलाज करने हेतु आरबीसी में को सिकल के आकार में तब्दील होने से रोकता है। मतलब आपकी आरबीसी जो है ना, आपकी आरबीसी को सिकल सेल में कन्वर्ट होने से ये हाइड्रोक्सिडिया जो है वो रोकती है। सिकल सेल रोग के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी का आकार गोल से अर्धचंद्राकार हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आपकी आरबीसी गोल है तो वो सिकल सेल अगर किसी बच्चे को हो गया तो उसका जो है अर्धचंद्राकार हो जाएगा आरबीसी। अब हम टॉपिक पे आते हैं लूनर सैंपल के बारे में। तो चीन का चांग E6 यान चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग में सैंपल लेकर पृथ्वी पर आ गया है। याद रखिएगा चांग E6 जो यान है वो आपकी चाइना की है। अब देखिए एक टर्म आया है पैरोल। पैरोल क्या होता है, तो पैरोल के तहत पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व को पूरा करने हेतु दोषी व्यक्तियों को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से जेल से रिहा कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी के घर में मृत्यु हो गया
और उसका आदमी अगर जेल में बंद है तो वो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से जेल से रिहा कर दिया जाता है। पैरोल की मांग करना कैदी का अधिकार नहीं है, जेल है राजसूची का विषय के अंदर आती है, इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार के कारावास संबंधी नियमों में पैरोल संबंधी नियम परिभाषित है। अब हम बात करते हैं कि एक से अधिक हत्याओं का दोषी या आतंकवाद रोधी या गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया व्यक्ति को पैरोल के लिए पात्र नहीं होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सो यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्लास के साथ। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।